शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज महावाक्य हैं भक्त बाप दादा के, याद को ज्वाला स्वरूप बनाओ। तो याद तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन हम इस याद को ज्वाला स्वरूप कैसे बनाएंगे वो बाबा आज बता रहे हैं। तो बाप समान पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब आपकी याद ज्वाला स्वरूप हो। ऐसी याद हो आपकी दिव्य दर्शनीय मूर्त को प्रत्यक्ष करेगी। इसके लिए कोई भी समय साधारण याद ना हो, सदा ज्वाला स्वरूप शक्ति स्वरूप याद में रहो। स्नेह के साथ शक्ति रूप कंबाइंड हो। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप की याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं संपन्न बनेंगी। सभी विघ्न विनाश सहज समाप्त हो जाएंगे और पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। जैसे सूर्य विश्व की रोशनी की है और उनके विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य क्या करता है? विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे आप बच्चे अपनी महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रहो तो शक्तियां व विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करेंगी। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ क्या है? सदा यही धुन रहे कि अब वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है, अकेले तो नहीं जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? साक्षी बन के सबका पाठ देखो और बाबा की याद ज्वाला स्वरूप बनाओ। साक्षी बनने से सहजी बाप के साथी वह बाप समान बन जाएंगे। हैं बाबा निराकारी है तो हम भी क्या बन जाएंगे? निराकारी। ज्वाला स्वरूप याद अर्थात लाइट और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। लाइट जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो हमारी लाइट स्वतः चारों ओर फैलने लगेगी और अनेक आत्माएं प्राप्तियों के लिए हमारे संपर्क में आने लगेंगी। उनको आकर्षण होगी कि कहीं न से शांति की किरणें आ रही हैं और वो उस किरणों से खिंची चली आएंगी। विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो, जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति हो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालने से उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप की याद की लगन में अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ते से फिर देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे ही वह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस याद को ही ज्वाला स्वरूप कहा जाता है। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज अर्थात लाइट माइट हाउस की स्टेज पर आ जाएं। याद ज्वाला रूप याद ज्वाला रूप हो जाए, सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। जब आपकी याद ज्वाला स्वरूप होगी तो सब आपके आसपास चक्र लगाने लगेंगे। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। वे संकल्प चल रहे हैं, फुल स्टॉप लगाना है। इसमें बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। समय भी बचेगा और संकल्प भी बचेंगे और एनर्जी बढ़ेगी। उतना ही परखने की निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो।
कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों को, ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन को, संकल्प को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक दो, हैं, रोक कर भी ये ट्रैफिक प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना सरल होता जा रहा है ना, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली की रेजस देते हैं, ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें 1 सेकंड में अनेक विकर्म रूपी कीटाणु भस्म कर देती है। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। निरंतर सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। पवित्रता को धारण, पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी, तब आपके शेष संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी और उस अग्नि से सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। फिर जो सोचेंगे वही होगा। जब हमारे एक एक संकल्प श्रेष्ठ होगा और कोई भी फालतू संकल्प नहीं चलेगा, पवित्रता धारण होगी तो हमारा हर बात सिद्ध हो जाएगी, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम सोचेंगे, पूरा विश्व का कल्याण हुआ पड़ा है। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह अभी का यादगार है कि इतनी ज्वाला स्वरूप हमारी अग्नि होगी कि उससे हमारे सारे पाप और दुनिया के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो वो आज यादगार उसका दिखाते हैं। प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। कोई भी हिसाब से, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति में स्थित अर्थात ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे। अच्छा, और अपने को सब क्या समझेंगे, डबल लाइट अनुभव करेंगे शक्तिशाली याद से, हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। तब बाबा कह रहा है शक्तिशाली योग रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय लग जाता है, मेहनत भी लगती है, शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हो। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, विस्तार में सार भूल ना जाए, हैं। ये दुनिया को देखते हुए बिंदु ना भूल जाए, बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहो। खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर में बैठते वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, हैं, जैसे सारे विकर्म भस्म होंगे, दूसरी तरफ परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक याद को ही यथार्थ और शक्तिशाली याद कहा जाता है। तो जाना कैसे हम अपने आप को ज्वाला स्वरूप याद में लाएं और अपने सारे विकर्म भस्म करें और इस दुनिया के भी सारे विकर्म भस्म कर एक दुनिया नई लेकर आए। अच्छा, ओम शांति।